हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं दीपक एनसीईआरटी साइंस चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पोल यानी कि ध्रुव। कर्वेचर ऑफ सेंटर क्या होता है, कर्वेचर ऑफ रेडियस का क्या होता है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पोल क्या होता है। आइए देखिए। यह आपका अवतल दर्पण है। ठीक, यह आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, कॉनकेव यानी कि कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। यह आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक, यदि फ्रेंड ये जो एक्चुअल में मिरर है, इसको हम लोग आगे स्टैंड करें, आगे ऐसे बढ़ाते हैं तो यह किसी गोले का आकृति बन रहा है कि नहीं, तो यह किसी गोले का आकृति बन रहा है कि नहीं, किसी गोले का पार्ट बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। ठीक उसी तरह इस गोले को, इस मिरर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो यह किसी गोले का आकृति बन रहा है कि नहीं, किसी गोले का पार्ट बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो इस गोले का कोई केंद्र होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इस गोले का कोई केंद्र होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये जो केंद्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। ये जो आपका मिरर है, इसके मिड पॉइंट में पोल होता है यानी कि ध्रुव, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ठीक, ठीक उसी तरह ये जो आपका मिरर है यानी कि ये जो आपका दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। इसे फिर से व्यक्त करते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जो मुख्य अक्ष तथा पोल को मिलाती है। ठीक, इसमें भी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जो पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाती है। जो ये लाइन है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्स। ठीक, तो दोस्तों, जितने भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं, ये पोल से नापते हैं। पोल अर्थात जितने भी दूरियां हम लोग नापते हैं, ये पोल से शुरू करते हैं। तो पोल तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ तक दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, ध्रुव पोल तथा कर्वेचर ऑफ सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो इसके तो इन सभी का डिफिनीशन में 1 बाय 1 आप लोगों को लिखवा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मुख्य अक्ष। नंबर 1, मुख्य अक्ष। ये आपकी मुख्य अक्ष, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया,
देखिए कैसे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, दूसरा हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ध्रुव यानी कि पोल। ध्रुव ये आपका जो मिरर है, इसके मध्य बिंदु जो है उसे ध्रुव कहते हैं, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, अगले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वक्रता केंद्र। तीसरा कर्वेचर ऑफ सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र। दर्पण, ये जो दर्पण है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाती है। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र कर्वेचर ऑफ सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र कहलाती है। ठीक, आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये जो आपका वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता त्रिज्या। तो आप लोग को हेडिंग डाल लीजिए वक्रता केंद्र। ठीक, देखिए ध्रुव तथा ये जो ध्रुव तथा ये जो वक्रता केंद्र है तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता यह त्रिज्या है, वक्रता केंद्र नहीं है, वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं कि फोकस क्या होती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोकस। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोकस, यानी कि फोकस क्या होती है। देखिए फोकस ठीक, ये आपका ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ पे आपका पोल है, ये आपका पोल है यानी कि ध्रुव। ये आपका
केंद्र, ध्रुव तथा वक्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पे वक्र केंद्र है, हम लोग ध्रुव तथा वक्र केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में ये जो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती है तो परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद यह कन्वर्जिंग करती है, अर्थात यह किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक, उसी तरह उत्तल में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो वह परावर्तन के बाद डाइवर्जिंग कर देती है, अर्थात फैला देती है, यानी कि वह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक हो रही बट रियल में नहीं मिल रही। जैसे आप लोग देख लीजिए, ये लाइट रे आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई, परावर्तन के बाद यह किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, किसी एक बिंदु से होकर यह गुजरती है। जिस बिंदु से होकर यह गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक, उसी तरह उत्तल में जब प्रकाश किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती है तो यह डाइवर्जिंग हो जाता है, अर्थात यह फैल जाती है ऐसे। बट अगर हम लोग पीछे इसको ऐसे बढ़ाएं तो यह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक हो रही, इसे ही हम लोग कहते हैं फोकस। एक बार फिर से देख लीजिए, अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यह किसी एक बिंदु से होकर गुजरती, जिस बिंदु से होकर गुजरती उसे ही हम लोग पर फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद वह किसी एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीक होती है बट रियल में मिल नहीं रही है। तो आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए इसका। आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फोकस। डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग फोकस का। मुख्य अक्ष, ये जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी तो परावर्तन के बाद यह किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई
प्रतीत हो तो उसे फोकस कहते हैं। ठीक, आप लोग को समझ में आया कि फोकस क्या होती है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो परावर्तन के बाद यह किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीक हो तो उसे हम लोग कहते हैं फोकस। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलें, तो हम लोग आगे चलते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोकल लेंथ, यानी कि फोकल दूरी। फोकल दूरी क्या होती है, आइए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। यह आपकी है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये आपकी पोल है ध्रुव, यहाँ पे आपकी पोल है ध्रुव। ये आपकी फोकस है, ये आपकी सेंटर है यानी कि वक्रता केंद्र है। यहाँ पर आपकी फोकस है, ये आपकी केंद्र है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, इसी तरह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है मुख्य अक्ष। ठीक, तो ध्रुव क्या हो सॉरी फोकल दूरी क्या होती है। देखिए फोकल दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य ध्रुव तथा फोकस के बीच की मध्य दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल दूरी। तो आप लोग लिख लीजिए फोकल दूरी, हेडिंग डाल लीजिए फोकल दूरी। ठीक, ध्रुव तथा फोकस के मध्य दूरी को फोकल दूरी कहते हैं। ठीक, फोकल दूरी आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। आइए जानते हैं। फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन यानी संबंध है। ठीक, तो यह बराबर होता है R/2। यही फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है। ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है फार्मूला, या R का मान दे देगा, F का मान पूछ लेता है, या तो F का मान दे देता है, R का मान पूछ लेता है कभी कभी। तो आज इतना ही दोस्तों। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों पहले आप लोग रिफ्लेक्शन को रटते थे, अब आप लोगों को रिफ्लेक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस दोस्तों आज इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।